है यार फिजिक्स क्लासेस में आज हम लोग नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे होंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ, व्हाट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, इसके बारे में हम लोग डिटेल इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का एप्लीकेशन की नाम जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट I means suppose that this is the current carrying conductor long straight wire, and due to this current carrying conductor magnetic field produced. So we can find with the help of Biot-Savart's law what is the magnetic field of this current carrying conductor. So first of all we can help by the figure. Suppose that AB is the long straight wire which flow I current, and the center of this AB wire is O, and this center of the AB wire is O, and the P is a point from the O to the X, means X distance पर कोई P पॉइंट है जो O से X डिस्टेंस पर है। अब P पॉइंट को हम A से हम क्या कर देते हैं, मीटिंग कर दे रहे हैं, और फिर B से भी मीटिंग कर दे रहे हैं। इस तरह से A से भी P को मिला दिए और B से भी P को मिला दिए। अब हम करते क्या है कि O से स्मॉल l डिस्टेंस पर कोई पॉइंट C पॉइंट है, ये C पॉइंट जिस पर हमें dl कंसीडर करेंगे। कंसीडर dl इज अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर AB। अब यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर हम इस P को मिला दे रहे हैं। इसको हम क्या कर दे रहे हैं, P पॉइंट को इस तरह से मिला दिए। ये जो है स्मॉल r डिस्टेंस पर है, इसको हम लोग स्मॉल r डिस्टेंस दे दे रहे हैं, और इसके बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो फाई बन रहा है। एंगल का फॉर्मेशन बन रहा है वो फाई बन रहा है। इसको हम लोग थीटा 2 एंगल दे दे रहे हैं, थीटा 2, और ये जो एंगल है वो थीटा दे दे रहे हैं, और ये टोटल एंगल जो है वो हम दे दे रहे हैं यहाँ पर माइनस थीटा 1। चूंकि ये डाउनवर्ड तरफ है इसलिए माइनस थीटा 1, ये अपवर्ड डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव एंगल है। तो इस तरह से फिगर हमने बना दिया। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर O। तो यहाँ पर इस फिगर के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना होता है और लिखना होता है कि जो फिगर बना है वो फिगर क्या क्या उसमें आप किए हैं। तो सबसे पहले कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। हम AB लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिस पे कंसीडर कर रहे हैं कैरिंग करंट I, जिसमें I करंट कैरिंग कर रहा है। लेट P बी द पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। मींस O से x डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। एंड कंसीडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ dl एट अ डिस्टेंस स्मॉल l फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर। इस सेंटर ऑफ द वायर के l डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ द वायर dl है, और इस ये dl जो है सेंटर ऑफ द वायर, लेट स्मॉल r बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द करंट एलिमेंट। अब यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर P पॉइंट है। उसके बाद हम करते क्या है, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, according to Biot-Savart's law, magnetic field at point P due to a small element of the wire। ये small element of the wire dl है, due to small element of the wire magnetic field we can find already in Biot-Savart's law। तो हम लोग Biot-Savart's law में हम लोग पढ़ चुके हैं dB is equal to mu naught by 4 pi into I dl, और लिख सकते हैं साइन फाई बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन फाई क्यों किए हैं आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें हम लोग साइन थीटा किए हैं, वहां पर एंगल थीटा बन रहा था तो थीटा हम किए थे, यहाँ पर एंगल हमारा फाई है, सो हम फाई यहाँ पे कर लिए।
अब हम करते क्या, नाउ इन राइट ट्रायंगल CPO या POC, इन राइट ट्रायंगल POC की बात करते हैं। POC ये आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लिखते हैं साइन फाई, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। और साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई मीन साइन थीटा के सामने वाले जो एंगल होते हैं, जो साइड होते हैं, वो परपेंडिकुलर होते हैं। और जब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो ये बेस हो जाएंगे और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मींस हम लिख सकते हैं x बाय स्मॉल r कर सकते हैं। और जैसे आप जानते हैं अगर हमें cos थीटा करना हो तो cos थीटा इज इक्वल टू, आप समझिए यहाँ थीटा के सामने वाले जो साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। जब ये परपेंडिकुलर होंगे तो ये बेस हो जाएगा। तो ये हम करते हैं साइन, ये cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, अगर हम करते हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो cos थीटा में परपेंडिकुलर की कोई जरूरत नहीं होता है, तो बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यानी कि ये बेस बाय हाइपोटेनस की जगह पर हम cos थीटा लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। अब नाउ करते हैं, नाउ यदि हमें निकालना हो, सपोज दैट r का वैल्यू फाइंड करना हो, तो r इज इक्वल टू हम कर सकते हैं x बाई कॉस थीटा कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। और नाउ हम बात करते हैं tan थीटा। इसमें अगर tan थीटा की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, ये है थीटा, तो थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, और जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस मींस स्मॉल l बाय स्मॉल x कर लेते हैं। यदि हमें l निकालना हो तो l इज इक्वल टू हम कर लेते हैं x tan थीटा कर लेते हैं। और बोथ साइड हम क्या करते हैं, बोथ साइड और डिफरेंशिएट विथ d थीटा, बोथ साइड डिफरेंशिएट, या फिर हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड d थीटा लिख लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ d थीटा। अब दोनों तरफ हम d थीटा के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट आप लोग पढ़े होंगे, और डिफरेंशिएट के लिए आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं। और पिछले वाले क्लास में मींस 11th क्लास में जब पढ़ रहे थे तो उसमें हम पढ़ाए थे। यदि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप मैथ का भी क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, डिफरेंशिएट का वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि बिना डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन का फिजिक्स जो है इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ d थीटा। तो हम लिख सकते हैं dl बाई d थीटा इज इक्वल टू x tan थीटा बाई d थीटा। तो ये हम करते हैं इस तरह से, dl बाई d थीटा, x जो है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेते हैं, d थीटा d tan थीटा बाई d थीटा। और आप जानते हैं tan थीटा का जो डिफरेंशिएट होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। तो dl बाई d थीटा इज इक्वल टू x sec स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन, यदि हमें dl का वैल्यू फाइंड करना हो तो हम लिख सकते हैं x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको इक्वेशन हम 4 कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू टू 3 and 4 in इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं, 2, 3, 4 का जो इक्वेशन है
हम ये सब का वैल्यू वन इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वन इक्वेशन आप जैसे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और इंटू आई, और आई इंटू डीएल था, तो डीएल के जगह पर हम एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा कर लेते हैं। और यहाँ साइन फाई था, तो साइन फाई की जगह पर हम कॉस थीटा कर लेते हैं। और बाई यहाँ पर आर स्क्वायर था, तो आर का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम लोग निकाले हैं, और एक्स स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। क्योंकि हमारा आर का वैल्यू जो है वो एक्स बाई कॉस थीटा था। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन में करना ज्यादा कुछ नहीं है। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, ये लिख लेते हैं एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और कॉस थीटा कर लेते हैं। ये भी हमारा एक्स स्क्वायर और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1x कैंसिल हो जाएगा। db इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा और बाई हम लिख सकते हैं x। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। ये डीएल के कारण पी बिंदु पर, पी पॉइंट पर हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हम बात करेंगे होल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर। अब बात करेंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होल करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं। जब भी होल की बात करते हैं तो इंटीग्रेशन का हम फॉर्मूला यूज करते हैं। इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हम dB का वैल्यू पुट करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई कॉस थीटा डी थीटा बाई एक्स। अब यहां पर देखिए होल की बात करते हैं तो ये माइनस थीटा 1 से थीटा 2 हो जाएगा, ये माइनस थीटा 1 टू थीटा 2 कर लेते हैं। तो dB के जगह पर b हो जाएगा और जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये हमारा 4 पाई x हो जाएगा और इंटीग्रेशन माइनस थीटा 1 टू ये थीटा 2, ये हो जाएगा cos थीटा डी थीटा। और जैसे आप जानते हैं कि cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो sin थीटा हो जाएगा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई एक्स, और इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और ये माइनस थीटा 1 टू ये हो जाएगा थीटा 2। और इसको लिखेंगे b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स, और एक बार हम लिखते हैं साइन थीटा 2 और माइनस साइन ये हो जाएगा माइनस थीटा 1। तो इस तरह से इसको बड़े से ब्रैकेट में बंद कर दिए। और आप जानते हैं सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी आप जानते होंगे। तो इसको हम कर लेते हैं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स, और इनटू इसको हम कर सकते हैं साइन थीटा 1, चूंकि इसके जगह पर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 1, उसके बाद हम लिख सकते हैं साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला हो गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द
magnetic field due to whole current carrying conductor. Suppose that current carrying conductor is a long infinitely long straight wire. यहां पर लिखते हैं if conductor is infinitely long straight wire, conductor is infinitely long straight wire, then angle become pi by 2, that is theta 1 is equal to theta 2 is equal to pi by 2. So from equation 5 इसको equation 5 कर देते हैं. From equation 5 we can write B is equal to mu naught by 4 pi into I by x or sin pi by 2 plus pi sin pi by 2. We know that the value of pi by 2 is equal to 1, since sin pi by 2 is equal to 1. So 1 and 1 is 2. So we can write B is equal to mu naught by 4 pi into 2I by x. This is the final result of the magnetic field due to infinity long straight wire. ये infinity long straight wire का ये फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो गया. अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल बनाएंगे. वो न्यूमेरिकल आप लोग ही बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया. तो फिर मिलते हैं, हम लोग इस पे न्यूमेरिकल की बात करते हैं. न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ. अब बायो-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशन पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, बनाएंगे. ये न्यूमेरिकल आप भी कमेंट बॉक्स में बना करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया है. सिंपली हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते क्या है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं. जब न्यूमेरिकल को आपको ध्यान से पढ़ना आ जाएगा और उसमें क्या क्या वैल्यू दिया रहेगा ये पहचानने आ जाएगा तो न्यूमेरिकल आसानी से बन जाता है. तो बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड 80.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट infinite wire is 7.0 micro Tesla. Calculate the current in the wire. ये जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम लोग लिखते हैं. सबसे पहले दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 80.0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस, मींस x इज इक्वल टू 80.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है. जब भी कोई वैल्यू दिया रहता है डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो उसको पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं. तो ये हमारा 0.8 मीटर हो जाएगा. एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द लॉन्ग स्ट्रेट इनफिनिट वायर इज 7.0 माइक्रो टेस्ला. ये टेस्ला जो वर्ड है ये दिस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो वी कैन राइट B इज इक्वल टू 7.0 micro Tesla. So we can change the value of micro in a meter. Means हम इसको माइक्रो में है, इसको वाली टेस्ला में चेंज करेंगे. 7 into 10 to power minus 6 ये टेस्ला हम कन्वर्ट कर लेते हैं. कैलकुलेट द करेंट इन द वायर, मीन्स I पूछ रहा है. I इज इक्वल टू व्हाट करते हैं, सिंस वी नो दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई स्मॉल x कर लेते हैं. ये फॉर्मूला ही क्यों यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, इससे भी आगे फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, वो क्यों नहीं यूज करेंगे तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कर रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेट इनफिनिट वायर, जब इनफिनिट वायर की बात होती है तो दिस इज फॉर्मूला इज फॉलो, यानी कि ये फॉर्मूला को फॉलो आप करिएगा. जब इनफिनिट
लॉन्ग स्टेट वायर की बात होती है तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू 2I बाई x का फॉर्मूला यूज करिए। अब हम बात करते हैं I निकालना हो, सो I इज इक्वल टू B इंटू ये x हो जाएगा और बाई ये हम लिख लेते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू ये 2 कर लेते हैं। I इज इक्वल टू हम करते क्या है, B के जगह पर B का वैल्यू पुट करते हैं 7 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू हम करते हैं x के जगह पर 0.8 और बाई आप देख रहे हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, आप जानते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू पावर -7 और इंटू 2 है, 2 यूज करते हैं। I इज इक्वल टू हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 8 जा 56 मीन्स 5.6 बाई 2 इंटू ये 10 टू पावर -7 जब ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10 टू पावर 7 और ये -6 कर लेते हैं तो ये हम कर लेते हैं I इज इक्वल टू 2.8 और इंटू ये हो जाएगा 10। तो इस तरह से लिखेंगे, सो I इज इक्वल टू 28 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस तरह से 28 एम्पियर आ गया। आप भी इस न्यूमेरिकल को बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये न्यूमेरिकल का सॉल्व किए तो कितना आंसर आया है, 28 एम्पियर आया है कि नहीं। यदि कोई प्रॉब्लम होता है इस थ्योरी में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर ये फास्ट है, स्लो है और कुछ डिफरेंट तरीके से बताइए तो हम और इससे को और इजी तरीके से न्यूमेरिकल हम बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। तो यदि ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो नए नए वीडियो हम आपके लिए लाए वो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस वीडियो को देख करके आपका जो नॉलेज है वो बहुत ही इंक्रीज कर जाए। तो फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।